जैसे भाई एक पहेली पूछता हूँ तुम लोगों से, ठीक है, बताना। टीचर मेरे प्रोजेक्ट देखती थी, उसका मेरे मार्क्स देखती थी। बोलती है मैच क्यों नहीं कर रहे। चादर को गीला करके ओढ़ के सो जाओ चला के। भाई उसको हमारे यहाँ बोलते थे नेचुरल एसी। घुटली उड़ गई। फिलोसफिकल सवाल आ रहे हैं भाई दुनिया में। इतने प्यारे पेड़ बनाओगे ना तुम लोग मानोगे नहीं भाई, 3 सेकंड में पेड़ बन जाता है। व्हाट इज प्राइवेट इनकम? आंसर में लिख के आता है लॉर्ड सॉरी इट्स प्राइवेट। क्यों भाई, तेरे बाप का नाम पप्पू है? दुर्बन भाई, बचपन में आपके यहाँ पे एसी हुआ करता था कि कूलर वाला सिस्टम था? भाई बचपन में तो कूलर था भाई। अपूर्व तेरे यहाँ? बाद फिर मतलब भाई मेरे घर में पंखा था भाई, स्टैंड फैन है ना। कभी कभी वही भाई उसमें पानी डालते थे। भाई शुरू में तब भी चालू इसने किया कि भाई कूलर तो था ना, ये बोला था। मुझे कैसा पानी डालते थे भाई, क्या करते थे? मुझे ऐसा शुरू करना चाहिए था भाई, पंखा सुने हो तुम लोग? पंखा भाई कुछ नहीं भाई, क्या करते क्या थे भाई? यार मैं अपने भाई को बोलता था बीच बीच में ऐसे करके पानी फेंकना उस पे, तो पानी फेंकता था और फिर वो भाई अच्छी हवा आती थी भाई, ठंडी ठंडी हवा, और हम लोग वहां पे मजे कर रहे होते थे भाई। तो ऐसा था हमारे यहाँ सिस्टम भाई। कोई कूलर नहीं था भाई, कूलर कोटा में था यार एक्चुअली मेरे पास। तो कोटा का ऐसा सीन था भाई, मुझे अभी भी याद है कि मेरा टीचर बोलता है कि बहुत गर्मी पड़ रही थी भाई, तो टीचर और मैं सो रहा था क्लास में थोड़ा बहुत, तो भाई टीचर मुझे बोलता है कि एक काम करो, घर जाओ, कूलर, और भाई इतना सही चीज बता दिया उसने, कूलर में बर्फ डालो, बर्फ का पानी, और सो जाओ। और मैंने इसको लिटरली ले लिया इसको कि मैं ट्राई कर दूं। भाई इतना सोया हूँ मैं उसके बाद, भाई बहुत ठंडी हवा आती है भाई, आप कूलर में ठंडा पानी डालो और भाई एंजॉय करो भाई गर्मी की छुट्टियां। भाई ये तो बहुत सही हैक बताया है यार, ये तो इस बार मैं ट्राई करूंगा यार अपने कूलर में। मैंने सुना है कि अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप चादर को गीला करके ओढ़ के सो जाओ चला के। एक बताओ, छत पे कौन सोया है गर्मी में? भाई मैं भाई सोए हैं, भाई सोए हैं। रात में बुलबुल सोया है? नहीं, रात छत पे नहीं सोया। कैसा एक्सपीरियंस? नहीं सोया है। हम तो ऐसे पुश कर रहे हैं कि नहीं तू सोया है भाई। बेचारे को बुरा लग रहा है यार, नहीं सो पाया यार। नहीं सोया यार। कितना मिस आउट मिस हो किया है गया भाई सच में भाई। भाई बट छत पे सोने में कितना मजा, और यार लड़ना पड़ता था भाई कि आज तो मैं छत पे सोऊंगा, मम्मी बोलती थी नहीं छत पे नहीं सोना, नहीं तुम्हें सोना है ऐसा भाई। छत पे ये जो मच्छरदानी लगा के जो सोने का मजा आता था वो तो अलग ही था, क्यों भाई? हाँ भाई, भाई उसको हमारे यहाँ बोलते थे नेचुरल एसी। अच्छा भाई हाँ भाई ठंडी हवा चल रही है, छत पे है, और भाई बड़ा सा छत था भाई नानी के घर में, तो भाई एक साथ ऐसे 10-15 लोग आ सकते थे छत पे। तो भाई जमीन पे गद्दे बिछा के और भाई उसमें मच्छरदानी लगा के बेहतरीन मजे से बढ़िया सोते थे भाई, चद्दर ओढ़ के मजा आ जाता था। अच्छा भाई, भाई बहन भाई लोग जब शांति कहीं भाई ये इकट्ठा तो होते हैं। बताओ, हाँ हमारे अभी यहाँ याद आया भाई। तुम लोग कितने लोग एक साथ सोते थे? नानी का घर मेरा जिला बन जाता था भाई, जिला। भाई एट अ टाइम सेम भाई 40-40 लोग घर में थे भाई। भाई तो तेरी नानी के घर पे कूलर नहीं था फिर? पूरा जिला को आप छत पे चला रहे हो बस कूलर। नेचुरल एसी। भाई एक घर में सिर्फ एक कूलर है और 40-45 लोग आए हुए हैं, तो भाई कितने लोगों को ठंडा लगेगा? वो तो फेल ही हो जाएगा ना। तो आधी जनता ऊपर छत पे जाती थी सोने के लिए। और नानी खुद नीचे कूलर में सो रही है। अच्छा भाई तुमको पता, हाँ। नानी छत तक चढ़ ही नहीं सकती थी, तो उनको खटिया पे ही सोना पड़ता था। लौटे चिल्ला के बोल रहे नो पेन नो गेन। क्या नानी चढ़ नहीं पा रही तो लोग चिल्ला के बोल रहे होंगे छात्री लोग नो पेन नो गेन।
भाई तो हमारे मेरे जो मामा है भाई, मैं उनके यहाँ जब जाता था तो उनके यहाँ भाई अलग अलग सिस्टम था पूरा कूलर का। उनके यहाँ भाई क्या वो रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, ठीक है, हाउबाग में रहते थे भाई वो। मैं भी तो वहां पे भाई क्या सिस्टम था कि उसमें ना भाई अलग, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये क्या लॉजिक था भाई, कि उनका जो घर था, जो क्वार्टर था भाई, वो ऐसे स्टेशन मास्टर रास्टर थे, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट रहती है। तो भाई उनका थोड़ा आखिर में बड़ा सा घर था। तो उसमें भाई वहां पे क्या करते थे, उनके घर में कूलर लगता था। अब साला जब भी वो कूलर चालू होता था ना भाई, तो धीरे 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 चलता रहता था। तो मेरे को लगता था साला इससे तेज तो पंखा चलता है, ऐसा क्यों इतना धीरे चलता है। तो नानी मेरे को क्या समझाती थी कि बेटा क्या होता है, वो बिजली वहां से छोड़ते हैं, तो सब लोग क्या कूलर तेज कर करके पूरा सक कर लेते हैं, तो इतना भाई अपने यहाँ तक पहुंच पाता है। तो मेरे को लगता था साला कैसे लोग हैं यार। वहां तो एकमात्र जो अकेली चीज अच्छी लगती थी वो थी, नानी भाई गर्मी के टाइम पे ना अलग टाइप की आइसक्रीम बनाती थी भाई घर में। और उसका भाई वो जो पूरा वो रहता था कि आज नानी बनाएंगी, फिर आज नानी कुछ लेके आई हैं, और नानी लोगों का अलग प्यार होता है भाई कि वो लेके आई हैं, फिर बना रही हैं, तो आपको चखा रही है, ये लोगों चख के देखो कैसा है। तो आप चख रहे हो, लग रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया क्रेजी होने वाला है भाई। उनका अलग से वो रहता था एक गंजी टाइप की, उसमें भाई पूरा जमाती थी। ऐसा लगता था यार नानी कम क्यों बना रही है, और बनाए ना। तो बोलती थी बेटा और बना दूंगी, इतना इतना लिलत्तापन नहीं करते हैं। फिर भाई नीच उसको मत डाल, बनो, हाँ हाँ इतनी नीचता ही मत दिखाओ। ले, मुझे ऐसा लगता है तुमने पिछली बार भाई कब ऐसा वक्त रहा है जब तुम लोगों के घर में बिजली गोल हो गई है और तुम लोग बैठे हो कि लाइट चली गई है। भाई बचपन में बिल्कुल। कितना होता था भाई। हमारे यहाँ जब भी लाइट जाती है ना भाई, तो एक तो मेरे पापा इज अ वेरी रॉ मैन, ठीक है। तो मेरे पापा लाइट वाइट जाते हैं तो खुश हो जाते हैं एक टाइप से और पसीने में पूरे लथपथ। क्या पसीने में तरबतर। पूरे पूरे घर में chaos मचा है, मम्मी चिल्लाए जा रही है, पापा ऐसे करके शांति से बैठे हैं। बेटा तुमको पता है ह्यूमन बॉडी कितना टेम्परेचर सरवाइव कर सकता है, ठीक है। 35 डिग्री कुछ नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं होना चाहिए। और गर्मी हमें वो बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। तो और मेरा भाई भी एकदम मेरे पापा से इंस्पायर होके वो भी एकदम टी शर्ट वी शर्ट उतार रखे, तीनों बंदे मेरे पापा लुंगी में बैठे हुए, ठीक है। और तीनों मर्द भाई घर के एक जगह पे ऐसे करके बैठे हुए, और मम्मी चिल्लाए जा रही है कि कब आएगा लाइट, कब आएगा लाइट। और मेरे पापा फ्रस्ट्रेट होके अब क्या करें भाई, किसको पता लाइट कब आएगा। तो मेरे पापा बस प्रिटेंड करते हैं कॉल करने, हाँ लाइट आ रहा है क्या, अच्छा, किसी भी अंकल, रैंडम अंकल, उसके मम्मी को बस वही दिलासा देने के लिए कि हाँ हाँ 15 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट में। तो ऐसे कर करके पुश करते हैं हम लोग भाई घर में, ऐसा सीन है भाई। भाई मुझे याद है जब ऐसे लाइट गोल होती थी, तो भाई मुझे ऐसा लगता है जॉइंट फैमिलीज ना इसलिए बड़ी फन रहती हैं भाई, कि लाइट आइट जब गोल हो तो पूरा परिवार, मतलब आपके पास है मतलब लोग चिल करने के लिए। ऐसा नहीं है अभी भाई यहाँ पे लाइट गोल हो जाए तो इंसान पागल हो जाएगा। तो हम सारे जैसे भाई बहन हैं, लाइट गोल हो गई तो पहले 5 मिनट तो लगता था कि बाप रे दुनिया में क्या खत्म हो गया यार, अभी यार मुझको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखनी थी। और ऐसा लगता है कि लाइट के कितने जो अच्छा इस्तेमाल था वो नहीं हो पा रहा है अभी, यार अभी मुझको ये करना था वो करना था। फिर भाई अभी बाबा है पढ़ने हमारे, बैठा था, अभी क्या पढ़ने बैठा था, जैसे ही पढ़ने पढ़ने बैठे बैठना था, हाँ लाइट नहीं है यार, अब मैं कैसे वो करूंगा ये वो। भाई और उसमें बाबा जो थे हमारे, वो भाई सबको अपने पास बैठा लेते थे, और बाबा भाई फिर हमारे ना पहेलियां पूछते थे भाई कि इसके बाबा और इसकी भाई बता यार तू कुछ एक भाई पहेली बाबा पूछना भाई। बाबा मतलब तू भाई दादाजी की बात कर रहा है। बाबा मतलब दादाजी भाई, हाँ। हाँ। शांतनु को तो पता होगा भाई, गुरमन से तू पूछ भाई पहेलियों के भाई बारे में। शांतनु ने तो उनकी कुछ कुछ पहेलियां भाई लाइव एक्सपीरियंस की है भाई। गुरमन हमारे बाबा मतलब ऐसे हैं भाई कि उनके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है ना भाई लाइफ को लेकर के, मतलब उसका 10% भी अपन के अंदर आ जाए भाई तो अपन लोग तो फतेह कर ले दुनिया। और भाई उनके साथ ऐसा होता था कि वो ना हार नहीं मानते, मतलब अगर आप गेम में भी उनके साथ आप उन्होंने कोई पहेली पूछी और आपने पहेली बता दी, क्योंकि भाई बचपन से लाइट गोल होती थी, बचपन से पूछते थे। जैसे भाई एक पहेली पूछता हूँ तुम लोगों से, ठीक है, बताना। भाई किसी ने सुना हो तो मत बोलना, ठीक है।
कि छोटे से टिंगू मियाँ, लंबी सी पूंछ, जहां जाए टिंगू मियाँ वहां जाए पूंछ। बताओ क्या। अच्छा, अपूर्व ने मेरे ख्याल से सुना है, शायद शांतनु ने भी सुना है, तो गुरमन भाई आप गेस करिए। भाई बंदर की बात हो रही है क्या? बंदर की बात हो रही है नहीं, अच्छा बाबा ना ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं है करेंगे क्या। सोचो और सोचो। अच्छा ऐसा। हाँ है। छोटे से टिंगू मियाँ, लंबी सी पूंछ, बंदर तो बड़ा होता है, छोटे से टिंगू मियाँ, लंबी सी पूंछ, जहां जाए टिंगू मियाँ वहां जाए पूंछ। भाई यार, और तो भाई बंदर के अलावा कोई याद नहीं आ रहा। अरे यार। भाई अपूर्व तू बता भाई, अपूर्व तू बता। भाई चूहा क्या? भाई स्क्वेरल, दिस इज स्क्वेरल की तो होती नहीं लंबी। बता भाई अपूर्व, नहीं भूल गया? भाई मैं भूल गया फिर। छोटे से शांतनु तू बता। टिंगू मियाँ, लंबी सी पूंछ, जहां जाए टिंगू मियाँ वहां जाए पूंछ। शांतनु भाई तुझे पता है? मैं भी भूल गया यार, जबकि मैं सुना हूँ ये। भाई मैं बताऊं क्या है? बताना। भाई भाई सुई धागा। हम लोग सुनते थे यार सुई धागा क्या, फिर उसका पूरा पापा एक्सप्लेनेशन देते थे। छोटी सी सुई, लंबा तो बाबा क्या करते थे भाई, फिर ना बाबा ऑन स्पॉट बनाने लग गए कुछ भी। तो भाई उस ऑन स्पॉट में कभी कभी बहुत नॉन वेज पहेलियां बनाते थे। भाई वो इतनी नॉनवेज हो जाती थी कि मैं भी बता नहीं पाऊंगा। तो भाई ऐसे तो हमारे भाई लाइट जाती थी तब ऐसा वाला सीन रहता था यार, उसके अलावा सब लोग बैठ के अपना चिड़िया उड़ खेल रहे हैं। आजकल भाई मुझे नहीं लगता इतना किसी में पेशेंस वगैरह रह गया है कि लाइट गोल में कुछ बहुत कुछ वो कर पाएंगे। बहुत कुछ जो एक चीज बहुत लॉस्ट हो गई ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है समर्स में रेगुलरली लाइट जाती थी, अर्ली टू की बात है। और नानी के घर में तो, और वो चूंकि हमारे घर गांव में था एकदम, तो भाई बिल्कुल और ज्यादा 4 घंटे 6 घंटे पर डे लाइट जाती थी। भाई एज किड्स वी हैड अ ब्लास्ट। मतलब भाई देखना, एक चीज होती है कि जब लाइट जाती है तो बिकॉज तेरे पास लाइट नहीं है, तेरा ना देयर आर ओनली अ फ्यू सेट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। तू बहुत सारी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर सकता। तो भाई हमारा फिक्स हो गया था कि भाई जब लाइट जाएगी, बड़े लोग अंताक्षरी खेलते थे, बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे, और भाई छुपन छुपाई में तो इतना मजा आता था भाई कि कहीं भी कोई भी छुपा हुआ, और भाई ऐसा पदते थे कि भाई जिसपे दाम आ गया कि भाई हो सकता है कि फिर पिन्ना के छोड़ना ही एक रो ऑप्शन, देते थे भाई, सही में रुला देते थे कई बार। ला देते थे। तो भाई इतना ज्यादा मजा आता था, इट वाज सो मच फन। और भाई अभी क्या होता है कि अगर लाइट चली भी गई, तो भाई गाहे बगाहे कभी लाइट जाती है, जाती भी नहीं है, और भाई जाती है तो सब लोग भाई अपने फोन पे लग जाते हैं। तो भाई वो वाला अभी बॉन्डिंग कल्चर तो मेरे हिसाब से नहीं है। और भिलाई में भाई तो मेरे नाना मतलब भाई बहुत ही रईस आदमी थे, क्योंकि वो भाई एसी। अरे एसी नहीं भाई, उस तो उनके रूम में एसी था, बट भाई क्या था, तो भाई मेरे नाना जो थे वो थे, तो भिलाई में जो सबसे पहली बार आई थी, तो भाई वो पूरे सेक्टर एरिया में सबसे पहली बार मेरे नाना ने खोली थी। उसके पहले तक सिर्फ भिलाई में लिकर शॉप्स होती थी, बार नहीं थी। तो भाई उसके बाद से क्योंकि नाना ने बार खोली तो उनका नाम पड़ गया था लिकर किंग के उससे। भाई भिलाई और चलना है क्या? भिलाई फर्स्ट ट्रिप टू भिलाई। भाई जब बोलो तो भाई अभी भी भिलाई अगर तुम लोग जाओगे सेक्टर एरिया में सिर्फ एक बार है, वो रॉयल बार, वो हम ही लोग की है। अलग ही भाई गुरमन का बचपन तो बहुत अलग रहा है भाई हमारे बचपन। भाई मैं कहाँ बोर्डिंग स्कूल में 20 दिन का छुट्टी मिलता था घर पे। भाई तू कब तक था? कब से कब बोर्डिंग में था? भाई मैं क्लास 3 से क्लास 10 तक था, और भाई हमें 20-25 दिन का समर वेकेशन मिलता था और हम घर पे आते थे। और मुझे याद है भाई, वन ऑफ द बेस्ट रीजंस यार घर पे आने का ये था कि आम मिलेगा भाई। अबे आम, भाई तुम लोगों को आम के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है यार कि आम से बेस्ट फ्रूट। भाई मैं अभी भी मैं 20 दिन के लिए घर जा रहा हूँ भाई, इट्स लाइक अ समर वेकेशन ओनली। और भाई मैं एक ही चीज उनसे मांग रहा हूँ, आम। पापा बाल्टी भर आम रखते हैं और उसमें पानी डाल के रखते हैं कि बेटा आएगा और फिर खाएगा, और आम सजी। भाई तू फ्रिज खोलेगा ना हमारा, अब तो फ्रिज आ गया है घर में।
तो भाई फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ आम लगे रहते हैं भाई, और मैं इतना आम खाता हूँ ना भाई, मतलब फुंसी आ भाई। मुझे इतनी सारी चीजें पता है ना, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग टू मच आम। अगर तू पूछेगा भाई, फुंसी आना, ये जीभ थोड़ा कट जाता है और इस टाइप की चीजें। और बाप रे भाई आम का अच्छा ऐसा रहता था ना कि आम आप बाहर रहो, आप कहीं भी बाहर चले जाओ, आप खुद से आम लेके आओगे, आप खाओगे, वो भी बढ़िया है। बट जब भाई अब घर आके जब वो घर वाले जब आम आपको खिलवाते हैं ना भाई, सही उसका जो बात है। फील है भाई, जब खाने के बाद आम ऐसे कट के आते ये सच में भाई, आम सच को, में। अबे भाई क्रेजी, भाई क्रेजी। और भाई मुझे बचपन में ऐसा, तुम लोगों के यहाँ ऐसा होता था? हमारे बोर्डिंग स्कूल में क्या होता था ना कि कभी कभी ना हमें आम काट, सिर्फ आम के थोड़े पीसेस देते थे, हमें तो भाग गरीब साला कि क्या आम है। के पीसेस? हाँ हाँ यार, मतलब बेसिकली अच्छा, उतने पैसे नहीं होते थे हमें कि पूरा एक एक आम दे दे सबको, पूरी स्कूल को एक आम बांटे, तो पीसेस काट के देते थे, ठीक है। पूरे स्कूल के लिए एक आम आता था। मतलब भाई 3 राउंडों में एक आम बटता था, और इस टाइप का जो होता था 4 राउंडों में एक आम बटता था। तो भाई अब मुझे मेरे मम्मी पापा ने क्या सिखाया था उस टाइम पे, कि वो कहते थे गुठली में जो आम की गुठली होती है, उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट रहता है आम का, साइड में नहीं रहता है, ठीक है। तो भाई मैं स्कूल जाके मैं सबसे एक्सचेंज करता था, अपना वो वाला ले देता था और आम की गुठली लेता था, ठीक है। और भाई मैं खाए जा रहा हूँ भाई, वो खराब किए जा रहा है भाई, एक तो होता नहीं है उसमें content। उसके बाद में मुझे पता चला ना 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 ना, उसमें ज्यादा कंटेंट है भाई, उसमें तो मेन कंटेंट है। फिर ऐसा लगा कि या भाई अगर जैसे मम्मी पापा लोग की जनरेशन में देखेगा ना, तो भाई जैसे मेरे पापा भी ना भाई, आम अगर कट के आता है ना, सबसे पहले गुठली उठाते हैं वो। भाई अभी भी मेरे घर पे पापा एक गुठली उठाते हैं, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग नेचर है भाई उन लोगों का। वो लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग अच्छा अच्छा वो खाएं, और हमारे लिए अपन लोग तो मेरे को इतने आरामी बच्चों को बोले कि तुम लोग तो पहले ये खाओ, या आम के गुठली बहुत अच्छी होती है बे। गुठली बहुत अच्छी होती है। इस बार तू जब अपूर्व घर जाएगा ना और आम कटेगा, तू गुठली उठाना, फिर पापा बोलेंगे अपूर्व हैज बिकम। हाँ नहीं, पापा की एक आंख में आंसू आ जाएगा भाई, दुश्मन बड़ा हो गया। भाई सच में भाई गले गले लगा लेंगे भाई पापा। गुठली उड़ गई। इधर सब अपने अपने घर जाके सब लोग अपने अपने गुठलियां उठाना भाई घर की। भाई सोच, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, मेरे को गुठली दो। पापा आराम में एक ही गुठली की होती है। फिलोसफिकल सवाल आ रहे हैं भाई दुनिया में। नानी के घर में भाई आम का पेड़ था, और उसमें दशहरी आम लगते थे भाई, ऑर्गेनिक दशहरी। तो भाई पहले चीज तो ऐसा होता, हर साल आम आते नहीं थे पेड़ में, मतलब उसमें ऐसा रहता है कि 1 या 2 वो सीजन देते थे, सो दैट मीठे आम बहुत अच्छे से आए। तो भाई जब वो वाला सीजन रहता था ना कि भाई इस बार आम आने वाले हैं, तो भाई बहुत एंटिसिपेशन रहता था भाई। उसके पहले जब देखा कि भाई बहुत अच्छे फल हुए हैं, पूरे मतलब डगाल में भरे हुए हैं, तो भाई पहले बुलाते थे मधुमक्खी वाले को। वो पहले छत्ते निकालता था, क्योंकि 2 साल से मधुमक्खियों ने अपने पूरे पेड़ में छत्ते ही छत्ते लगा लिए होते थे भाई। तो पहले एक जाबाज आदमी आता था, वो ऊपर चढ़ता था, और भाई एक मैंने देखा उन लोगों को कि वो ग्लव्स भी नहीं पहनते भाई। जो गांव में मधुमक्खी के छत्ते निकालने वाले होते हैं, बस वो बाल्टी लेके बेहतरीन चढ़ जाते हैं ऊपर भाई। और भाई वो पता नहीं उनका कैसा क्या सीन रहता है, और वो लोग छत्ते उसने निकाला, और अपना उसका एक फिक्स रहता था शेयर, हनी वो उतना लेके जाता था, बाकी हनी वो हमको देके जाता था। तो पहले तो भाई एकदम पेड़ की प्योर हनी घर में आती थी भाई। फिर अगले दिन पूरे आम टूटते थे, फिर भाई उसको रखा तुम लोग तो प्योर हो जाते होगे भाई, तुम्हारा खून प्योर हो जाता होगा। प्योर है भाई, तुमने तो इतने इंटॉक्सिन्स मिला लिए अपने खून में जिसकी हद नहीं है। इंटॉक्सिकेट हो जाते थे भाई। और भाई उसमें जब आम पकते थे ना भाई, जब आम पक जाते थे, तो हमारे यहाँ एक स्पेशल आम की आइसक्रीम बनती थी। उसमें कुछ नहीं होता था भाई, मौसी लोग मामी लोग बैठ के आम का पूरा गूदा एक बाल्टी में भर के निकालते थे। बाल्टी भर के गूदा बनता था भाई। बाप रे बाप। आम का गूदा? भाई हाँ, पल्प जो है, अच्छा, तो बाल्टी भर के पल्प है भाई। भाई नहा दो। गूदा भाई वो गूदे से कुछ और ही याद आ गया। क्या भाई भाई क्या? वो अरे अपन क्विंटल्स में नहीं आम बोलते निकल। थे, तेरे 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 पास तेरे में गूदा है तो आके मार मुझे। हमने बहुत उस वक्त हाँ बहुत भाई, किसी ने हमको चैलेंज नहीं किया। तुम्हारे ठीक है। पास बाल्टी भर भर के गूदा था भाई।
हाँ भाई फिर पूरा निकलता था और भाई उसमें शक्कर बिना ऐड किए उसको फ्रीज कर देते थे भाई फ्रिज में। बाल्टी कैसे डालते थे बाल्टी भाई? कैसे डाल नहीं उसमें भाई वो कंटेनर्स होते हैं ना, कंटेनर होता है ना समझा फ्लैट ऐसा कंटेनर था, गोल गोल डब्बा घर का, वैसे गोल डब्बों में 2 डब्बे में भर के भाई फ्रिज में ऐड हो जाता था। और ऐसा भी करते थे भाई, पड़ोसी के घर में भी रखवाया जाता था कंटेनर, क्योंकि लोग बहुत सारे थे तो पड़ोसी भी बड़े कोऑपरेटिव थे, क्योंकि हाँ, उनको उनको भी ही कुछ मिलेगा ना। भाई आम वगैरह दिया जाता आइस क्यूब्स जितने भी ये सारे निकाल के फेंकते थे उसमें उसमें जो है इसका गूदा डालते थे आम का भाई। भाई। और भाई रात को जब मामा मामा लोग सब लोग काम से आ जाते थे और सब लोग खाना ना खा के फुर्सत हो जाते थे भाई, फिर वो आइसक्रीम निकलती थी, वो ओहो बढ़ती थी क्या बात कर ऑर्गेनिक, रहा है भाई, क्या बात कर टेल यू हाउ भाई, गुड इट। क्या सब बता रहा है भाई। यहाँ पे अभी मुंबई में भाई 60 रुपए का एक आम दे रहे हैं भाई। दिमाग खराब हो गया है भाई। और भाई आजकल तो मेरे को लग रहा है आज की जनरेशन से पूछ लो कि अगर भाई मैंगो की खाइए तुम लोग ना आइसक्रीम, तो बोलते हैं हाँ नेचुरल, इसमें खाते तो हैं। और इतना हो गया है कि यूएस में पूछते हैं लोगों से कि चिकन कहाँ से आता है, तो बोलता है मॉल में बनता है। उनको मॉल में बनता है। तो भाई क्या था हमारे मोहल्ले में ना, कूलर जब लगते थे, मुझे ऐसा लगता है भाई गर्मी का जो मौसम है उसमें, मतलब गर्मी का मौसम इज इनकम्प्लीट विदाउट कूलर। खस वाला जो लगता था, ठीक है, वो बाहर लोहे वाला विदाउट भाई, प्लास्टिक नहीं, लोहे वाला। लोहे वाला भाई, लोहे प्लास्टिक वाला तो भाई बहुत ऐसा लगता है कि हट वे टाइप का। तो प्लास्टिक क्या वाले तो बाद में आए ये हैं यार, बाद में आए वो तो। प्लास्टिक वाले ठंडाते ही नहीं है भाई उस टाइप के, जिस तरीके का वो वाला ठंडाता था। नहीं प्लास्टिक वाले मेरे को लगता है सर, मतलब रूम के लिए वो जो अपने लोहे वाले लगते थे भाई, वो पता नहीं कितने पूरा घर ठंडा करते थे वो। भाई हमारे घर में जैसे जैसी जब घुसेगा ना तो एक हॉल है, हॉल के बगल में दादी का कमरा था। दादी का कमरा छोटा था भाई, लेकिन दादी का कूलर सबसे बड़ा था, ठीक है। दादी को हमारी बिल्कुल गर्मी में वही बर्दाश्त ही नहीं होती थी। तो दादी का कूलर साला जब चलता था, वो एक कूलर भाई पूरे घर में ठंडाता था। और अभी भी भाई, जैसे मैं एक बार ना पुणे में जब बीच में रहता था, तो मैं भाई एक जगह खाना खाने जाता था, वहां पे कुछ 100 रुपए 110 रुपए की वो थाली देते थे। और मैं वहां पे क्यों गया, मतलब ऐसे तो भाई और भी जगह मिल जाती थी। भाई मैं वहां गया ना, तो मुझे एकदम से गर्मी का मौसम था, और भाई खस की खुशबू आई जो मुझको अपने घर के कूलर से आती थी। भाई वो इतनी अच्छी फीलिंग थी, मतलब वो जो खस की खुशबू होती है ना जब कूलर चलता है, एक अलग किस्म की आती है भाई। और मुझे लगा यार साला बिल्कुल मैं वहीं बैठा भाई उस कूलर की ओर देखा, घर की याद किया, और वैसा था भाई। तो ये खस वाला तो सिस्टम रहता था। हरामी हमारे मोहल्ले के इतने लोग रहते थे, जैसे भाई किसी से अगर दिमाग आपका खराब हो गया है, कि जैसे कभी कभी होता है ना फैमिलीज की कुछ कहा सुनी हो गई है, या कुछ कुछ भी ऐसी आपको खुन्नस है किसी से ये वो, तो जैसे भाई किसी का कूलर बाहर लगता था है ना, ताकि बाहर की जो गर्म हवा है उसमें वो पानी आनी का पूरा वो होता था, और अंदर ठंडी हवा है टाइप का। तो उसमें भाई क्या करते थे, अंडा फोड़ के उनके उसमें डाल देते थे खस में। तो भाई पूरे उनके घर में ना अंडा अंडा महकता था। तो भाई बहुत गंदा वो हो जाता था यार, बेचारे ना कूलर चालू कर पाते थे। भाई तुम लोगों ने कभी गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई की है क्या? नहीं पागल है क्या भाई, भाई गर्मी की छुट्टी छोड़ नॉर्मली पढ़ाई नहीं करी अपन ने। भाई तुम लोगों को हॉलीडे होमवर्क मिलता था क्या, हॉलीडे होमवर्क? हाँ भाई, हाँ भाई। हॉलीडे होमवर्क तो भाई आप स्कूल पहुंच के करते हो ना, वैसा वाला सीन है। नहीं भाई हम लोग को कॉपी वॉपी कंप्लीट करने के लिए देते थे कि कॉपीज कंप्लीट करके लानी वाली हॉलीडे होमवर्क में, तो भाई प्रोजेक्ट बना के लाने हैं। तो भाई हम वही करते थे, हम जैसे ही स्कूल पहुंचते थे और हमारा स्कूल 1-2 दिन बाद शुरू होता था बेसिकली अच्छे तरीके से, क्योंकि टीचर्स भी लीव पे रहते थे तब तक। उस 1-2 पीरियड में हम लोग जो बंदा जो टॉपर ऑपर करके लाता था, हम लोग कॉपी कर रहे छाप रहे उसका पूरा, उसका फिर देते थे भाई। हमारा हॉलीडे होमवर्क तो वैसे ही निकलता था। तो भाई तू मतलब कितने टाइम से फिर स्कूल से छुट्टियां होती थी, घर कितने टाइम के लिए आता था भाई बीच बीच से? समर वेकेशन हमारा रहता था 20-25 दिन का, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज समर मसूरी में। और विंटर हाँ। वेकेशन भाई हमें 2 महीने का देते थे, दिसंबर और जैन। ओ अच्छा। भाई, हाँ भाई, तो विंटर वेकेशन पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे भाई यार। हाँ भाई विंटर वेकेशन, भाई विंटर्स तो एक्चुअली भाई थोड़ा रोमांटिक सीजन लगता है मुझे। अच्छा भाई, ऐसे ही जैसे मुझे अभी जैसे तुम लोग बता रहे थे ना, मुझे हॉलीडे होमवर्क में भाई हमें याद है, हमारे स्कूल पे एक स्क्रैप बुक मिलती थी भाई, ठीक है। हमारा जो स्कूल था भाई उसमें ना पढ़ाई, इतनी ज्यादा पढ़ाई 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 पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ होता ही नहीं था भाई,
कौन से सिर्फ स्कूल में था एकमात्र बे तू? भाई जॉय में था मैं। अरे भैया तब तो काहे की पढ़ाई there साले, there was no पूरी गुड joy, नाइट there was तुम्हारी। no भाई joy. कोई वो नहीं था भाई। जॉय में बट ये था, मैंने देखा सूर्य जो लड़के बहुत है जॉय के। भाई थे। अब यही सब तो भाई, अब आप जितना ज्यादा पढ़ाई इम्पोज करोगे बच्चे उतने ज्यादा बक करते हैं भाई। तो भाई क्या होता था उसमें भाई, हमारे यहाँ पे ना हमको हॉलीडे होमवर्क मिलता था तो अलग से भाई, जब आप बुक्स वगैरह खरीदते हो तो एक मोटी सी स्क्रैप बुक मिलती थी बड़ी कलरफुल टाइप की। उसमें साला हर टीचर अपना अपना होमवर्क देता था भाई, कि जैसे ये जो सोशल स्टडीज वाली मैम है वो देती थी कि आपको अलग अलग मिट्टी इकट्ठा करना है, रेड सॉइल, हाँ हाँ ब्लैक हाँ भाई। सॉइल, ये वो। और साला भाई वो ऐसा हो जाता था कि अपन तो कर नहीं रहे, बेचारी मम्मी जाके कहीं खोद रही है मेरी लाल तो मिट्टी बहन, ला रही भाई है। मेरे तो सारे प्रोजेक्ट्स मेरी बहन करती थी भाई, बड़ी बहन दीदी करती थी भाई। और भाई क्या प्रोजेक्ट बनाती थी भाई वो। तो भाई मेरी बहन आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कलकत्ता पास आउट है। 12वीं में भी उसके कुछ 94% आए थे, जो कि मतलब वो थे कम थे, मतलब उसके घर वाले बोल रहे थे कि इसको वो उसमें डाल दो, रीचेक में डाल दो। बोलती अरे ठीक है क्या करना, जो आ गया भाई। तो मतलब वो बनाती थी भाई मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह। भाई मतलब टीचर मेरे प्रोजेक्ट देखती थी, उसका मेरे मार्क्स देखती थी बोलती ये मैच क्यों नहीं कर रहे भाई मेरे तो जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें होती थी ना, जैसे आर्ट वाली मैम भी होमवर्क देती भाई, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, जैसे भाई आर्ट एंड क्राफ्ट की जगह क्या और किया जा सकता था। मतलब मैं तुम लोगों से भी जानना चाहूंगा तुम लोगों का क्या वो है कि भाई हमारे स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे। भाई इसमें वो जो टीचर है ना भाई, हम लोगों को सुई धागे से कुछ मतलब आप सुई धागे से कुछ डिजाइन बना रहे हो रुमाल में, ये सब सिखाती थी। तो जब मैं पापा से बोलता था कि पापा वो रुमाल ले आइएगा, तो पापा बोलते थे क्यों? मैं बोलता था अरे वो सुई धागे से उसमें डिजाइन बनानी है। तो ये सब क्या कर रहे हो बे? अब तो अच्छा तुम लोग के स्कूल में वो होता था ड्राइंग पीरियड? हाँ होता था भाई, यही आर्ट एंड क्राफ्ट वाज ड्राइंग भाई ओनली। वही अपना घर बनाओ, पेड़ बनाओ, नदी बनाओ, सूरज बस बनाओ। दो पहाड़, एक चिड़िया ऊपर से हाँ भाई। और भाई पेड़ और एक एक घर वो भाई वाला। पेड़ में बहुत अच्छे पेड़ बनाता हूँ भाई, सही बता रहा हूँ भाई। मैं पेड़ की मेरे को बहुत प्रैक्टिस हो गई थी कि पेड़ कैसे बनाने। इतने प्यारे पेड़ बनाओगे ना तब लोग मानोगे नहीं भाई, 3 सेकंड में पेड़ बन जाता है भाई और ये तो भाई 3 सेकंड लगेगा मेरे को, मतलब A to Z सब भाई तैयार। अभी बना के दिखा दो ना भाई, भाई कुछ बनाऊं? रखे हो क्या? हाँ रुको बना के दिखाता हूँ 3 सेकंड रुको। टाइमर शुरू करेंगे भाई, जब रेडी हाँ हो भाई तो कर लो। स्टार्ट भाई। 1 2 भाई 3 भाई बन गया है। अरे यार तुम्हें, अरे अरे यार नॉट बैड यार। है कि भाई नहीं? जो आपने बीच में जो वी बनाया है भाई, दैट इज योर आर्टिस्टिक टच मैन। भाई नॉट बैड यार, नॉट भाई बैड। दो पे बन गया था, भाई बोला था ना भाई क्या भाई मैंने। बढ़िया। भाई ये सिग्नेचर जहाँ देता होगा ना ये पेड़ बनाता होगा। दैट्स माय सिग्नेचर साइन। इसको अच्छा एक बात है, जब अपन लोग एग्जाम डाउट देते थे पूछते थे भाई, डाउट भाई, साले। एग्जाम दिए अभी चालू है एग्जाम अपन भाई, मैं कम से कम 10 मिनट तो ना मैं क्वेश्चन पेपर देख के अपने आप को अडेप्ट करता था कि हाँ मैं कर लूंगा ठीक है। उसके बाद भाई आधा घंटा भी नहीं हुआ है भाई, 30 मिनट का भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मैम शीट, और ये मैम शीट, भाई मैं करता था चाटा मारो, जिसने बोला चाटा मारो साले को। और वो लोग भाई जो जो डिसाइडेड है कि भाई कल मास बंक कर रहे हैं, है ना, मतलब मास बंक मतलब मास लौंडे 3-4 लौंडे जो है पहुंच जाते हैं और भाई उनका एक्सप्लेनेशन क्या रहता है हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता नहीं है तुझे। भाई मैं नहीं बता रहा, बट ये था हमारे लॉन्डो में ना, हम लोग का मतलब ऐसे ग्रुप, मतलब क्लास में तो कुछ 40-45 थे, जिसमें भाई कोविड स्कूल का तो लड़कियां और लड़के। बट 11th-12th में हमारा भाई कॉमर्स का सेक्शन भाई बहुत फेमस था, क्योंकि भाई हमारे लॉन्डे भाई, अगर सबने 17 लॉन्डो का भाई ग्रुप तो गया, बट वो यूनिटी बहुत तगड़ी थी। तो भाई प्री बोर्ड के एग्जाम है, 12th का प्री बोर्ड है, और भाई इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, और भाई लॉन्डो ने डिसाइड कर लिया था कि भाई कुछ नहीं करेंगे इसमें, मतलब भाई सबने फेल होना ही होना है। भाई सब हो जाएंगे तो बढ़िया है ना, फिर तो किस किस को बुला लोगे प्रिंसिपल ऑफिस, 17 बच्चों को लाइन में खड़ा करोगे क्या? भाई मैं सही बता रहा हूँ। भाई मेरा एक दोस्त था भाई, वो टॉप 5 में है, आता था भाई, यूनिटी इतनी अच्छी उससे उसमें आया कि क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्राइवेट इनकम,
इकोनॉमिक्स का पेपर, व्हाट इज प्राइवेट इनकम, आंसर में लिख के आता है लॉर्डर सॉरी इट्स प्राइवेट। अरे बाप रे बाप भाई ये करे है भाई लड़के ने। तो हमारे स्कूल में भाई जब ये समर वेकेशन होता था ना, तो भाई क्या होता था कि समर वेकेशन वाज द टाइम जब आप बाकी सेक्शन की लड़कियों के साथ भी इंटरेक्शन का आपको थोड़ा वो रहता था, क्योंकि भाई जनरली क्या होता है कि आपकी क्लास की जो लड़की है उसी से आप बात करते हो अब भाई। और अब वो पर्सनली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी रहता है, कुछ लौंडे भाई सारी क्लास में जाके वो करते हैं ना, पर हम लोग कैसा रहता था भाई, अब किस इंटेंशन से जाके आप वो करोगे कि अच्छी लग रही हो ये वो। तो भाई हम लोग का वो रहता था कि भाई समर वेकेशन आएगा तो जैसे भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, उनमें क्या होते थे भाई, कुछ लौंडे ना जानबूझकर लड़कियों वाले सब्जेक्ट उठाते थे। जैसे मुझे याद है भाई हम लोगों ने कैलीग्राफी उठाया था, ठीक है, घंटा कुछ कैलीग्राफी नहीं करना है, लेकिन पूरी लड़कियां आएंगी तो हम लोग कैलीग्राफी करेंगे। तो भाई उसमें क्या होता था, बीच में एक समर कैंप लगा जिसमें हम लोग गए, ऐसे ही मैंने ये किया, एक क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया, तब तक थोड़ा वो हो गया था, 9-10 की बात है। तो भाई समर कैंप ज्वाइन किया, क्रिकेट का वो था। अब भाई मैं ना पानी पीने आया था एक जगह, मतलब वाटर कूलर के पास पानी पीने आया, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया भाई, मोहित उपाध्याय नाम था उसका, तो वो भी आया भाई। तो उस टाइम पे कैलीग्राफी के टीचर थे, तो वो भी पानी पी रहे थे। तो ऐसे ही पानी पीते पीते भाई ऐसी स्मॉल टॉक टाइप की हुई, तो मैंने ऐसी कुछ, उन्होंने बोला गर्मी बहुत है, तो मैंने कहा हाँ सर अभी तो दूर भी जाना है हम लोगों को, हम लोग साइकिल से आते हैं ये वो। तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा कि सर मैं गोरखपुर में रहता हूँ। बोलते अरे गोरखपुर में कहाँ? अब भाई गोरखपुर में कहाँ कोई पूछ रहा है, मतलब उसको गोरखपुर पता है ना, तो गोरखपुर में कहाँ? तो मैंने कहा गोरखपुर में आजाद चौक। तो बोलता है आजाद, अच्छा भाई अब क्या, खैर आगे बताता हूँ। बोलता है आजाद चौक, तो बोलता है आजाद चौक में कहाँ? तो मैंने कहा वो संपत लाल की, अब मुझको लगने लग गए तो भाई बिल्कुल घर ही तो जा रहा है तो ये वो। तो मैंने कहा कि संपत लाल के बगल में। तो संपत लाल में क्या नाम क्या लिखते हो अपना? तो मैंने कहा सूर्यांश मिश्रा। तो बोलता मिश्रा, अरे पप्पू भैया के लड़के हो क्या? तो भाई जैसे ही मैंने, उसने बोला पप्पू भैया के लड़के हो, तो ये जो दोस्त था वो मेरे से बोलता है क्यों भाई तेरे बाप का नाम पप्पू है? मैंने कहा भाई बोलना मत यार, भाई प्लीज यार बोलना मत किसी को। सर भाई इतना मेरे को वो कर दिया, मैंने कहा हाँ सर मैं पप्पू का बेटा हूँ ये वो, सब वो था भाई। मेरे मामा जी है ना, मेरे मामा जी जब घर आते थे तो मेरे को कॉन्शियसनेस नहीं थी कि भाई नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे हाँ यार ये एक्सेप्टेबल नेम्स भी होते हैं और कुछ अनएक्सेप्टेबल भी होते हैं। तो मैं ऑटो में बैठ के घर पे आ रहा था, तो मैंने कहा भैया जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बोले अरे इतनी जल्दी क्यों तेरे को चलना है? और सब लोग बच्चे लोग ऑटो में बैठे थे, तो चुन्ना मामा आ रहे हैं, चुन्ना मामा आ रहे हैं। क्या नाम था? चुन्ना मामा? चुन्ना मामा। उनके घर का नाम था भाई चुन्ना मामा। हाँ। अब भाई मेरे को उनका रियल नाम भी नहीं पता था, मैं छोटा सा था भाई। बच्चा हंसे हुए बोलते चुन्ना चुन्ना के भाई मैं इस बात पे भी बहुत शेम हुआ हूँ भाई। मेरे एक मामा का नाम है पुन्ना मामा, एक का नाम है चुन्ना मामा, एक का नाम है बबला मामा। बबला मामा का नाम का इंस्पिरेशन कहाँ से आई भाई? तू सोच भाई मतलब गांव में नाम कैसे रखते थे, मतलब मेरे मामा जी के यहाँ नाम कैसे रखते थे कि मेरी मम्मी हुई भाई तो उनका नाम रख दिया बबली, फिर इसके बाद भाई उनकी छोटी बहन हुई तो उनका नाम भी, उनको भी भाई उनका नाम डबली रख दो, उनका नाम स्वीटी रख दो, उनको भी बोलने लगा बबली। ठीक है भाई, जब वो दोनों बहनें बड़ी हुई तो बबली बोलो तो दोनों आ जाती थी, तो मेरी मम्मी का नाम रख दिया बड़ी बबली और छोटी वाली का। उसके बाद मामा हुए सबसे छोटे वाले, तो उनका नाम रख दिया बबला। बबला यार। अबे भाई वो नहीं, कुत्तों के नाम पे तो दिमाग ही नहीं लगाते थे, काला तो कालू, भूरा तो भूरा। तो चाचा के एक फ्रेंड है जिनका मतलब जबलपुर में उनका अभी तो नहीं है, पहले उनका दारू का काम था, तो उन लोग 3 भाई थे। तो भाई उन तीनों भाई का इन लोग ने क्या नाम रख दिया था? बोतल अद्दी क्वार्टर। भाई ठीक है गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम देन। काटना मत कोई अभी फोन, ठीक है? अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा।